हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। ये हिस्ट्री का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, भारत में जो यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ तो उसमें बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी शक्तियों का विस्तार हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली आए और इनका क्या मेन मकसद था, इनका क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य था वाणिज्य, व्यापार को, लाभ को बढ़ावा देना, अपने देश की जो समृद्ध शक्ति है उसको बढ़ावा देना। ये आर्थिक लाभ, सांस्कृतिक लाभ, सभी क्षेत्रों में अपने देश को लाभ पहुंचाना चाहते थे। सबसे पहले आए पुर्तगाली। जब 16वीं और 18वीं सदी के मध्य जब भारत में विदेशी व्यापार में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई 16वीं और 18वीं शताब्दी में, इसका प्रमुख कारण एक था, भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई। बहुत सारी विदेशी कंपनियों के आने के बाद गतिविधियां हुई। सबसे पहले पुर्तगाली आई। पुर्तगालियों ने क्या मेन मकसद था? उनका मेन मकसद था जो यूरोप से भारत आने के लिए वो नए समुद्री रास्ते को खोज कर आए। नए समुद्री रास्ते को खोजकर यूरोपीय कंपनियों ने भारत में मार्ग प्रस्थ किया। उसके बाद यूरोपियों के बाद डच आए, फ्रांस आए। उसके बाद डच आए, फ्रांस आए। जो बाद में आए थे वो ब्रिटिश थे। और जितनी भी कंपनियां आई, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने वाली कंपनी थी ब्रिटिश। ब्रिटिश सत्ता का उत्थान हुआ, इसको बहुत लाभ मिला। इसने बहुत बहुत ज़्यादा दिनों तक, यानी कि बहुत कई वर्षों तक भारत में शासन स्थापित किया और अपनी सत्ता को सर्वोच्च किया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो पुर्तगाली आए थे उनका क्या योगदान रहा। पुर्तगाली आए 1453 में, जो कस्तूतुनिया था। पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो कस्तूतुनिया था 1453 में, उसका पतन हो जाने के बाद, कस्तूतुनिया का पतन हो गया, उसके बाद जो तुर्कों का यूरोप में मार्ग था, वो सथल मार्ग था, उसके ऊपर इन्होंने अधिकार करना चाहा। इनका अधिकार स्थापित हो गया। जो तुर्क थे, इनके साथ वेनिस भी आए थे भारत में। बहुत सारी कंपनियां नंबर वाइज, हर साल, जैसे 1600 में डच ईस्ट इंडिया आई, उससे पहले ये पुर्तगाली आए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जो पुर्तगाली थे उनके बारे में। इसके बाद क्या हुआ, कस्तूतुनिया का पतन हो गया। जो तुर्क व्यक्ति थे, जो तुर्क लोग थे, तुर्कों का जो यूरोप में मार्ग सथल पर अधिकार हो गया। इनके साथ वेनिस भी आए। इसके बाद क्या हुआ, जो पुर्तगाली थे उन्होंने भारत में व्यापार की ओर पहला कदम बढ़ाया। यानी भारत का व्यापार बहुत प्रसिद्ध था, उसकी ओर इन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया। 1492 ईस्वी में जो स्पेन का कोलंबस है वो भारत की खोज के लिए निकला था, किंतु वो उसने अमेरिका की खोज की 1492 में, जो कोलंबस था स्पेन का। उसके बाद वास्को डी ने, अब्दुल मजीद ने गुजराती की सहायता से कालीकट में प्रवेश किया। जो वास्को डी गामा है जिसने भारत को खोजा था, कालीकट बंदरगाह से आया था ये भारत में। इसने किसकी मदद ली? इसने मदद ली अब्दुल मजीद की। गुजरात की सहायता से कालीकट में प्रवेश किया। उस वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह से प्रवेश किया। जो कालीकट का शासक था उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। और जो कालीकट का शासक था उसने एक उपाधि धारण की हुई थी, उस उपाधि का नाम था जमोरिन। उसकी उपाधि थी जमोरिन, बहुत ही प्रसिद्ध है। उसने कालीकट बंदरगाह में जाने के बाद वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा वहाँ पे जो है काली मिर्च, जड़ी बूटियाँ लेने की आज्ञा प्रदान कर दी। काली मिर्च, जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी, आज्ञा दे दी उसको। जो पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा दोबारा ले जाए गए। जो कुल माल था ना, जो सभी माल था, वह निकालने के बाद उन्हें 60 गुना अधिक मूल्य पर मिला। जो वास्को डी गामा था, कालीकट बंदरगाह से वो मिर्च जड़ी बूटियां लेके गया। जब उसने उसको बेचा तो उसको 60 गुना अधिक मूल्य मिला। उसके बाद जो पुर्तगाली थे, इनका क्या उद्देश्य था कि ये भारत आए? सबसे पहले उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये ईसाई धर्म का प्रसार करना चाहते थे। उसके बाद अरब और वेनिसों के व्यापार को समाप्त करना चाहते थे। उसके बाद पुर्तगालियों ने सामुद्रिक साम्राज्य को
एस दातो द इंडिया का नाम दिया, एस दातो द इंडिया का नाम दे दिया। जो पुर्तगाल सामुद्रिक जो सामुद्रिक साम्राज्य था उसको ये नाम दे दिया, इंडिया का नाम दे दिया, एस दातो द इंडिया का नाम दे दिया। उसके बाद 1502 में क्या हुआ, वास्को डी गामा भारत आया। 1503 में अल्बुकर्क आया। उसके बाद आए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्मेडा आए 1505 में, और ये था पुर्तगाली दूसरा गवर्नर भारत आया। जो इसने क्या किया, जो ये अल्मेडा था इसको भारत भेजा गया, अल्मेडा को भारत भेजा गया 1502 ईस्वी में। इसका एक ही उद्देश्य था, जो पुर्तगाली का इसका एक ही उद्देश्य था, पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना और शांति से व्यापार करना हिंद महासागर के ऊपर। इसने ये एक जो इसकी नीति थी, नीति चलाई थी भी पुर्तगालियों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित कर सके और शांति से व्यापार कर सके। तो इसकी जो नीति थी, ये हिंद महासागर पर व्यापार करने की जो नीति थी, उस नीति को नाम दिया गया शांत जल नीति कहलाई। उस नीति का नाम रख दिया गया शांत जल नीति। उसके बाद 1508 में इसी के बारे में 1508 में अल्मेडा ने मिस्र, तुर्की, महमूद बेगड़ा की सेना के साथ संघर्ष किया। अल्मेडा ने बहुत सारे संघर्ष हुए। संघर्ष के दौरान जो अल्मेडा का पुत्र था डोम लोरेंको, वो मारा गया। 1509 ईस्वी में जो तीनों शक्तियों को पुर्तगाल में परास्त होना पड़ा। पुर्तगाल में तीनों शक्तियां परास्त हो गई। उसके बाद आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1505 ईस्वी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, ये था अल्बुकर्क। 1503 ईस्वी में जहाजी बेड़े का नायकर बनकर आया था ये, और 1509 में आया ये गवर्नर बनकर आया 1509 ईस्वी में। उसके बाद 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा प्रदेश को छीन लिया। 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। और 1511 ईस्वी में इसने क्या किया, दक्षिणी पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण जो मंडी थी मलका, पुर्तगालियों के नियंत्रण में आ गई। फिर इसने क्या किया, 1515 में जो फारस की खाड़ी में स्थित हारमुज पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। उसके बाद अधिकार होने के बाद इसने जो अल्बुकर्क था, इसने कृष्ण देव राय जो विजयनगर का शासक था उससे मित्रता स्थापित की। मित्रता स्थापित करने के बाद इसने फादर लुई को विजयनगर दरबार में भेजा। इसका उद्देश्य क्या था, ये कन्नूर और बतकल के मध्य फैक्ट्री है तो जमीन प्राप्त करना चाहता था, जो कि कृष्ण देव राय के अंडर में आती थी। वहां पर फैक्ट्री स्थापित करना चाहता था। उस जमीन का कृष्ण देव राय से संबंध था। इसने मित्रतापूर्वक संबंध बनाए अल्बुकर्क ने कृष्ण देव राय के साथ, और विजयनगर शासक के साथ मित्रता स्थापित कर ली। उसके बाद आता हमारा निनो डी कुन्हा। उसके बाद आए निनो डी कुन्हा 1529 से 1538। 1530 में गोवा को इसने मुख्यालय बनाया, बस्तियों की स्थापना की। थोमेस मद्रास, हुगली, बंगाल और दीव काठियावाड़ तट अफ्रीका मोम्बासा पर इसने अधिकार किया। उसके बाद जो ये बंदरगाह थी, जो महान बंदरगाह के नाम से जानी गई एक बंदरगाह थी, उसको महान बंदरगाह कहा गया, वो पुर्तगीज चटगांव की बंदरगाह थी। उसके बाद पुर्तगालियों के आगमन के परिणाम क्या परिणाम थे, उनके क्या परिणाम निकले। 1538 में गोवा में बिशप की नियुक्ति की। फ्रांसिस जो जेवियर था उसके नेतृत्व में इन्हें भारत में चर्च की स्थापना की। 1542 में ईसाई धर्म प्रचारक का आगमन किया। 1552 में ईसाई धर्म प्रचारक जो जेवियर था उसकी मृत्यु हो जाती है। 1560 में पुर्तगालियों द्वारा घृणित ईसाई धर्म न्यायीकरण व्यवस्था का प्रचलन किया। 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की। भारत में इन्होंने गोथिल स्थापत्य कला का विकास किया। पुर्तगालियों ने जो है बहुत सारे मर्च मिसाले, उनकी शिक्षा भी जो भारतीय थे इनसे ही प्राप्त की थी, पुर्तगालियों से ही प्राप्त की थी। उसके बाद इन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसकी जो शुरुआत थी वो भी पुर्तगालियों के द्वारा हुई थी। जो पुर्तगाली जो काजू, अनानास, लीची, संतरा, पपीता, मूंगफली आदि पुर्तगालियों की देन थी। जो पुर्तगालियों के मध्य अमेरिका में तंबाकू, आलू और मक्का लाकर भारत में प्रचलन किया था। इन्होंने भारत में भी प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, गोवा में भी। फिर इनके बाद पुर्तगालियों का पतन हो गया। पुर्तगालियों के पतन के कुछ प्रमुख कारण रहे थे। सबसे पहले कारण था असहिष्णुता की नीति, धार्मिक असहिष्णुता की नीति। ये ईसाई धर्म को ही सिर्फ इकलौता धर्म मानते थे।
इसके कारण इनका विनाश हो गया। जो भारतीय समुद्रों में पुर्तगालियों की आक्रामक नीति, कोटेजा आरमंडा काफिला बनाए इन्होंने, व्यापार के साथ लूटमार की नीति रखी, इससे इनका पतन हो गया। उपनिवेश बनाए इन्होंने, ब्राजील की खोज, भारत में कम ध्यान दिया और जगह पर ज़्यादा ध्यान दिया, इस कारण इनका पतन हुआ। फिर यूरोपीय कंपनियों में आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, पुर्तगाली पीछे रह गए। जो गवर्नर जनरल थे उनमें आपसी अत्यधिक नियंत्रण, आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण पुर्तगाली गवर्नरों पर पुर्तगाली शासकों का अत्यधिक नियंत्रण हो गया। इस कारण पुर्तगालियों का पतन हो गया और उसके बाद जो डच कंपनी है उसने, जो डच थे, जो हॉलैंड के निवासी थे, उनका आगमन हुआ। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।